हमने स्कूल में जो इतिहास पढ़ा है ना, उसके पन्नों के ठीक पीछे कई ऐसी अजीब, डरावनी और दुख भरी कहानियां छिपी हैं जिन पर यकीन करना मुश्किल है। आज के इस विश्लेषण में हम इंसानी इतिहास के कुछ सबसे अंधेरे, सबसे अजीब और खौफनाक कोनों में झांकने वाले हैं। एक ऐसी दुनिया जहां क्रूरता, बेतुकापन और किस्मत का एक बहुत ही अजीब खेल चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पूरे विश्लेषण को 4 हिस्सों में बांटा गया है। पहले प्राचीन मिथकों और सजाओं की बात होगी, फिर चलेंगे इतिहास के सबसे अजीब और बेतुके युद्धों की तरफ। उसके बाद विज्ञान के उस काले सच को जानेंगे जिसे अक्सर छुपा लिया जाता है। और आखिर में बात करेंगे किस्मत की अजीब चालों से होने वाली दुखद आपदाओं की। तो सबसे पहले आते हैं भाग 1 पर, मिथक और भयानक सजाएं, यानी इंसानों द्वारा गढ़ी गई खौफनाक दास्तानें। एक पल के लिए सोचें कि शुरुआती दौर में समाज में डर और व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या-क्या तरीके अपनाए गए होंगे। सिर्फ दर्द देने वाले हथियार ही नहीं, बल्कि डरावनी कहानियां भी गढ़ी गईं। दुनिया भर में लोगों को डराने के लिए कैसे-कैसे खौफनाक मिथक बनाए गए, ये सच में चौंकाने वाला है। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया की पोंटियनाक, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो सीधे अपने शिकार का पेट चीर देती थी, या घाना का साजोबंसम, जो पेड़ों से लटक कर अचानक इंसानों को दबोचा करता था, और जापान की टेके टेके, जिसके बारे में मानना था कि वो एक आधे शरीर वाली आत्मा है जो बेहद तेजी से दौड़कर हमला करती है। दरअसल ये सिर्फ कहानियां नहीं थी, बल्कि लोगों को रात में बाहर जाने से रोकने और उन्हें आज्ञाकारी बनाए रखने के एक तरह के मनोवैज्ञानिक हथियार थे। अब जो सबसे दिलचस्प और थोड़ा खौफनाक पहलू है, वो ये है कि सारी बातें मिथक नहीं थीं, कुछ बहुत ही कड़वे सच थे। एब्लेशनेशन नाम की इस शारीरिक सजा को ही ले लीजिए, जो दर्द की सारी हदें पार कर देती थी। इसमें उबलते हुए सिरके या बिल्कुल लाल गरम लोहे का इस्तेमाल करके आंखों की रोशनी हमेशा के लिए छीन ली जाती थी। इतिहास बताता है कि बाइजेंटीन सम्राट बाजिल द्वितीय ने इसका एक बहुत ही भयानक इस्तेमाल किया था। उसने एक युद्ध के बाद करीब 15,000 बुल्गारियाई सैनिकों की आंखें इसी तरह निकलवा दी थीं, और हर 100 आदमियों में सिर्फ एक सैनिक की एक आंख छोड़ दी थी, ताकि वो बाकी 99 लोगों को वापस उनके घर ले जा सके। लेकिन इंसानी क्रूरता बस यही नहीं रुकी। इतिहास गवाह है कि दूसरों को यातना देने के मामले में इंसान कितने, कह सकते हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं। जैसे द स्पैनिश बूट, जिसमें लकड़ी के पत्तों के बीच पैरों को फंसाकर उन्हें हथौड़े से कुचला जाता था, या फिर चीन की द टाइगर बेंच, जहां घुटनों को उनकी नेचुरल लिमिट से कहीं ज्यादा मोड़कर हड्डियां तोड़ दी जाती थीं। और बोलिविया में तो लोगों को जहरीली चींटियों से भरे पेड़ों से बांधे दिया जाता था। सच में जुर्म कबूल करवाने की इस जिद ने ऐसी अमानवीय और दर्दनाक तकनीकों को जन्म दिया। खैर, अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, इतिहास के सबसे विचित्र युद्ध, यानी संघर्ष का बेतुकापन। 38 ये कोई आम नंबर नहीं है, बल्कि 1896 में हुए एंग्लो ज़ांज़ीबार युद्ध की कुल अवधि है। जी हाँ, ये पूरा युद्ध सिर्फ 38 मिनट चला। जब ज़ांज़ीबार के एक नए सुल्तान ने ब्रिटिश हुकूमत की बात मानने से इनकार कर दिया, तो ब्रिटिश गनबोट्स ने सुल्तान के महल पर अचानक ऐसी गोलाबारी की कि युद्ध शुरू होते ही खत्म हो गया। इन सिर्फ 38 मिनटों के खूनी खेल में ज़ांज़ीबार के 500 से ज्यादा लोग मारे गए। और दूसरी तरफ ब्रिटिश पक्ष में सिर्फ एक सैनिक घायल हुआ, वो भी बस उड़ती हुई लकड़ी की एक फांस चुभने से। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि युद्ध हमेशा ताकत का प्रदर्शन नहीं होते। कभी-कभी वो पूरी तरह से बेतुके भी हो सकते हैं। कुछ ऐतिहासिक युद्धों की तुलना की जाए तो वो बेहद हास्यास्पद लगते हैं, जैसे 1784 का द केटल वॉर, जहां डच और पवित्र रोमन साम्राज्य आमने सामने थे। डराने धमकाने वाले इस युद्ध में पता ही क्या हुआ? केवल एक तोप चली और जो इकलौती चीज तबाह हुई वो थी सूप से भरी एक केटली। वहीं दूसरी तरफ 1932 का द ईमू वॉर देखिए, जहां मशीन गन से लैस ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने 20,000 ईमू पक्षियों के खिलाफ एक कृषि युद्ध छेड़ दिया। और सबसे हैरानी की बात यह है कि इस युद्ध में जीत उन उड़ न पाने वाले पक्षियों की हुई। अब आते हैं अपने तीसरे भाग पर, विज्ञान का काला सच, जब नैतिकता पर महत्वाकांक्षा हावी हो जाती है। 1950 के दशक में न्यूयॉर्क के विलोब्रुक स्टेट स्कूल में बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चों को रखा जाता था। यहाँ डॉक्टर सॉल क्रूगमन का घोषित लक्ष्य हेपेटाइटिस की वैक्सीन को तेजी से विकसित करना था, जो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हकीकत क्या थी? इन मासूम और विकलांग बच्चों को जानबूझकर चॉकलेट दूध में संक्रमित मल मिलाकर पिलाया गया,
ताकि उन्हें हेपेटाइटिस हो सके। एक मेडिकल ब्रेक थ्रू के लिए समाज के सबसे कमजोर वर्ग को प्रयोग की वस्तु की तरह इस्तेमाल किया गया। एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला मामला सैन क्वेंटिन जेल के मुख्य सर्जन डॉक्टर लियो स्टैनली का था। उनका मानना था कि अपराध की जड़ इंसान के शरीर के अंदर ही होती थी। इस अजीबोगरीब सिद्धांत को साबित करने के लिए उन्होंने 1913 से 1951 के बीच जेल के कैदियों पर 10,000 से ज्यादा अनैच्छिक प्रत्यारोपण यानी इनवॉलंटरी ट्रांसप्लांट्स किए। उन्होंने मृत कैदियों और यहाँ तक कि जानवरों के अंगों को जिंदा कैदियों के शरीर में बिना उनकी मर्जी के लगा दिया। ये चिकित्सा के नाम पर एक अलग ही बेरहमी थी। और ये बात किसी एक देश तक सीमित नहीं थी। 1940 के दशक में कनाडा के स्वदेशी बच्चों पर हुए पोषण परीक्षणों का खुलासा भी कुछ ऐसा ही है। वहां प्रमुख वैज्ञानिकों ने रेजिडेंशियल स्कूल्स में पहले से ही भुखमरी के शिकार बच्चों को लगातार 5 साल तक मानव परीक्षण का हिस्सा बनाया। उन बच्चों को जानबूझकर सिर्फ 1200 कैलोरी का खाना दिया गया, उनके दांतों की सफाई रोक दी गई और गैरकानूनी बोन मेल मिला हुआ आटा खिलाया गया। सबसे दुख की बात यह है कि इस पूरी क्रूरता से कोई भी सार्थक मेडिकल रिजल्ट निकलकर नहीं आया। चलिए अब चलते हैं अपने आखिरी और चौथे भाग पर, दुखद आपदाएं और मौत, यानी नियति का अप्रत्याशित खेल। विज्ञान में एक प्रक्रिया होती है जिसे एफिशिएंस कहते हैं। इसका मतलब है किसी लिक्विड से गैस का तेजी से बाहर निकलना, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलने पर होता है। लेकिन 1986 में कैमरून की लेक नायोस झील में यह आम सी प्रक्रिया एक भयानक मौत का कारण बन गई। एक प्राकृतिक हलचल के कारण झील के तल से 3 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड गैस अचानक बाहर निकली और एक अदृश्य बादल बनकर पहाड़ों से नीचे बहने लगी। इस शांत बिना महक वाली गैस ने बिना कोई आवाज किए सोते हुए 1700 ग्रामीणों की जान ले ली। दुर्भाग्य कैसे सिर्फ एक पल में महाविनाश में बदल सकता है, ये जरा यहाँ देखिए। 1917 में हैलिफैक्स बंदरगाह पर आखिर हुआ क्या था? पहला स्टेप, एक जहाज बंदरगाह पर बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। दूसरा स्टेप, उसकी टक्कर एक दूसरे जहाज से होती है जो विस्फोटक बेंजोल ले जा रहा था। वैसे ये टक्कर बहुत ही धीमी थी। लेकिन तीसरा स्टेप, धातुओं यानी मेटल्स के रगड़ने से निकली महज एक चिंगारी ने उस समय के इतिहास का सबसे बड़ा मानव निर्मित विस्फोट कर दिया। इस एक छोटे से संयोग ने पलक झपकते ही 1600 लोगों का वजूद मिटा दिया। 7 ये नंबर सुनने में शायद छोटा लगे, पर यह 1184 में जर्मनी के एयरफोर्ट लिट्रीन डिजास्टर में मारे गए लोगों की अनुमानित संख्या है। नियति का ये अजीब खेल देखिए। एक बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठक चल रही थी जहां शाही दरबार के बड़े बड़े ताकतवर लोग मौजूद थे। तभी पुरानी लकड़ी का फर्श उनके वजन से टूट गया और वो सभी एक के बाद एक नीचे एक विशाल गड्ढे में गिर गए जो सालों के मानवीय मलमूत्र से भरा था। करीब 60 बड़े और ताकतवर लोग इस दुर्गंधयुक्त गड्ढे में डूबने या दम घुटने से अपनी जान गंवा बैठे। तो इन सब का सबसे बड़ा निष्कर्ष ये निकलता है कि मौत न तो किसी का पद देखती है और ना ही पैसा। दुनिया के कुछ महान राजाओं का अंत सच में बेहद बेतुका रहा है। राजा लुई तृतीय को ही ले लीजिए। घोड़े पर एक लड़की का पीछा करते समय एक कम ऊंचाई वाले दरवाजे से सिर टकराने से उनकी मौत हो गई। राजा एडमंड की हत्या तब की गई जब वो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे थे। और राजा हेनरी द्वितीय, उनकी जान अपनी ही खुशी के जश्न के दौरान आंख में लकड़ी की फांस चुभने से चली गई। ये सब दिखाता है कि चाहे किसी के पास कितनी भी दौलत और सत्ता क्यों ना हो, इंसानों की जिंदगी दरअसल बहुत ही नाजुक है। तो इस पूरे सफर में हमने इतिहास के क्रूर मिथकों, हास्यास्पद युद्धों, विज्ञान की खौफनाक भूलों और अजीबोगरीब त्रासदियों पर चर्चा की। ये सब बातें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या हमारा इतिहास सच में महान इंसानी योजनाओं से संचालित होता है, या हम पूरी तरह से इस बेतुकी, अप्रत्याशिता और अराजक संयोग की दया पर निर्भर हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में घूमता रहता है। आज के हमारे इस विश्लेषण में बस इतना ही। सीखते रहिए और इतिहास